फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम उत्तराखंड के ज़िलों की भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे और उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं उनको हम समझेंगे मैप के माध्यम से और एक सरल भाषा में। तो मोटी मोटी चीज़ें जो उत्तराखंड के भूगोल से संबंध में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए, उसको हम इसमें लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करते हैं आप सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। तो मैप के हिसाब से ये पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी, और ऊपर हो गया उत्तरी और दक्षिणी। तो राज्य का जो आकार है वो आयताकार है, आप मैप में देख सकते हैं। अब बात आती है राज्य के कुल मंडलों की। तो राज्य जो है 2 मंडलों में बटा हुआ है। तो देखते हैं हम, मैं मैप में एक लाइन से सेपरेट करता हूँ कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जनपदों को। तो ये देख सकते हैं आप, ये सीमा हमारी मोटा मोटा हम इसको डायग्राम से लेते हैं। ये चमोली जनपद से आते हुए ये रहा। तो ये हिस्सा जो है आपका कुमाऊं मंडल में है। इसको शेड से हम ग्रीन कर देते हैं। ये हिस्सा कुमाऊं मंडल में आ जाएगा। ग्रीन वाला हिस्सा जो है ये कुमाऊं मंडल का हिस्सा हो जाएगा। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। तो गढ़वाल मंडल को हम येलो से पॉइंट आउट कर देते हैं। ये गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्रफल है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख भी पा रहे हैं कि गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल जो है कुमाऊं मंडल से ज़्यादा है। 6 जिले आपके गढ़वाल मंडल में और 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में आते हैं। ये येलो वाला पार्ट आपका जो है वो आपका गढ़वाल मंडल में आ गया। तो इसको हम लिख देंगे गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल, ये गढ़वाल हो गया येलो वाला पार्ट, ये हो गया कुमाऊं मंडल। 2 मंडलों को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया है। तो 2 मंडलों में 7 जनपद जो हैं आपके गढ़वाल मंडल में और 6 जनपद आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। तो ये हमने मैप में समझ लिया है कुमाऊं मंडल को और गढ़वाल मंडल को। चलिए मैप में ही देखते हैं कि जिलों की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो जनपद की पोजीशन हम देखेंगे तो मैप में हम, ये उत्तरांचल लिखा हुआ है, ये उत्तराखंड हो जाएगा, पुराना मैप है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जनपद कहाँ पर है। तो सबसे पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थिति ये है। ये आपका पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ जनपद बिल्कुल पूर्वी जनपद है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, ये पिथौरागढ़ जनपद। इसके बाद सबसे पश्चिमी जनपद अगर हम लेंगे तो ये देहरादून हो जाएगा। देहरादून राज्य की राजधानी देहरादून। लिखने में साफ नहीं आ रहा, आप समझ जाइए, ये देहरादून। इसके बाद उत्तर में सबसे उत्तरी जनपद उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ये हम मैप में समझ लेंगे, उत्तरकाशी। और सबसे दक्षिणी जनपद यूएस नगर। तो 1 नंबर का प्रश्न तो आपका यहीं पर ये सॉल्व हो गया कि राज्य के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जनपदों के नाम बताइए। तो आपके पिथौरागढ़, देहरादून,
उत्तरकाशी और यूएस नगर। ये आपके 4 जिले जो हैं राज्य के 4 दिशाओं में सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जनपद हैं। ये तो चारों जनपद हो गए, और हम अन्य जनपदों की स्थिति को देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं, बागेश्वर जनपद को हम देखते हैं। पिथौरागढ़ से लगा हुआ बागेश्वर जनपद, ये बागेश्वर जनपद। इसके बाद इसी के बगल में अल्मोड़ा जनपद, अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद के नीचे नैनीताल, थोड़ा सी आगे चंपावत, चंपावत। ये हमने कुमाऊं मंडल के जिले कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे गढ़वाल मंडल में चमोली, चमोली, चमोली के बगल में पौड़ी, पौड़ी जनपद। पौड़ी से थोड़ा सी ऊपर टिहरी जनपद, टिहरी से लगा हुआ ही रुद्रप्रयाग जनपद, रुद्रप्रयाग। तो ये हमारी जनपदों की स्थिति हो गई। और अंत में हरिद्वार। तो ये हमने मैप में देख लिया है उत्तराखंड के 13 जिलों की स्थिति को। फिर से देखते हैं। देखिए, पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी, देहरादून सबसे पश्चिमी, उत्तरकाशी सबसे उत्तरी, यूएस नगर सबसे दक्षिणी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, सबकी स्थिति हमने इसमें देख ली है मैप में। मैप के माध्यम से हमने सभी जिलों की स्थिति को समझ लिया है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जनपद भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते हैं। और मैप की स्थिति अगर आपको पता है तो आप किसी भी साइट की या किसी भी पौराणिक स्थल की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 में आया था कि कौन सा जनपद इनमें से 7 जनपदों से राज्य के सीमाएं साझा करता है। तो देखिए, पौड़ी जनपद जो है हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन जनपदों से सीमाएं साझा करता है। देखिए, पौड़ी जनपद है, सबसे अधिक ब्लॉकों वाला जनपद भी ये है। इसमें हम देखेंगे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। इस प्रकार से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो पौड़ी जनपद जो है 7 अन्य जनपदों से सीमाएं साझा करता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये कई बार पूछा भी गया है। और एक प्रश्न अक्सर फिर पूछा जाता है कि कौन से पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले मतलब किसी अन्य राज्य की सीमा से या किसी अन्य देश से सीमाएं साझा न करने वाले जिले। इसमें पहला तो हो जाएगा टिहरी। देखिए, टिहरी जो है अपने राज्य के ही जिलों से सीमाएं साझा करता है। रेखाएं थोड़ा सी ऊपर नीचे जा सकती हैं। एक तो टिहरी है, दूसरा इसी के बगल में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बगल में हम ले लेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। इसके जस्ट बगल में बागेश्वर। तो ये 4 जनपद जो हैं पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद हैं। देखिए, हम इनको पीले से सेट करते हैं। एक तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं। तो ये हमने इस वीडियो में समझा अभी उत्तराखंड के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बारे में, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बारे में। और ये हमारा स्टार्टिंग वीडियो था। अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे मैप में ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने गढ़वाल मंडल के, कुमाऊं मंडल के जनपदों की सीमाओं को समझा होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आगे भी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, आगे रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।